ग्रो होते हैं, आउट ऑफ 100 नहीं। यानी आप देखोगे कि इंडिया में हर एक स्टेट, कोई भी स्टेट होने दो, आप कौन से भी स्टेट के बिलोंग करते हो, तो वहां पे ना स्पाइस नेचर ने ना अपने को एक स्पाइस का वरदान दिया हुआ है कि वहां पे एक बेसिक वैरायटी स्पाइस की होगी। करेक्ट। और हर स्टेट में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी स्पाइसेस की दे दी है। ओके। तो 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। यानी इधर एक अपॉर्चुनिटी अपने को, ये सब रॉ स्पाइसेस हम लोग अगर प्रोसेस करके पैकिंग करते हैं तो हम लोग B2B भी कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई कर सकते हैं, उसको खुद का ब्रांड करके भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। यानी इधर 75 वैरायटीज अपने इधर ही रेडी हो जाती है। करेक्ट। वैसे फिर स्पाइसेस का यूजेस देखोगे तो कुकिंग में तो है ही, कुकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है कि स्पाइसेस के बिना अपना फूड भी नहीं बनता है। तो उसे टेस्ट जो यूनिक टेस्ट जो ब्लेंड होते हैं और रीजनल टेस्ट में बहुत स्पेशलिटी बनते रहते हैं कि हर एक रीजन में उनका हर एक अलग अलग स्पेशलिटी डेवलप हो जाते हैं, वो भी स्पाइसेस के वजह से ही होता है। ओके। तो स्पाइसेस मेडिसिन में भी यूज होते हैं। तो अलग अलग स्पाइसेस आप देखो, जिंजर एज अ मेडिसिन यूज होता है, गार्लिक एज अ मेडिसिन यूज होता है। ओके। फिर पुदीना है, वो भी एज अ मेडिसिन होता है। यानी एज अ स्पाइस भी बिकता है, एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है, और एज अ मेडिसिन भी बिकता है। करेक्ट। अब हम लोग अगर गार्लिक प्रोसेस करके, सॉरी जिंजर प्रोसेस करके उसका पाउडर बनाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में कैप्सूल रखे देखो, एम्प्टी कैप्सूल को हम लोग जिंजर पाउडर से अगर भर देते हैं, तो दैट कैप्सूल इज सोल्ड एट 3,500 रुपीज अ केजी। करेक्ट। क्योंकि उसके वो जिंजर के बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, वो लोगों को मिलने के लिए लोग उसका यूज करते हैं। तो अलग अलग स्पाइस एज अ मेडिसिन यूज किए जाते हैं, नेचुरल मेडिसिन के लिए। तो वो एक बेनिफिट्स है, यानी हेल्थ के लिए अपना फूड है ही, एज वेल एज मेडिसिनल वैल्यूज भी स्पाइस के थ्रू मिलते हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट तीन इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल जिंजर पाउडर करके आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एज अ फूड एक्सपोर्ट करोगे तो एपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ स्पाइस एक्सपोर्ट करना है तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना पड़ेगा आपको। या आपको एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। यानी तीन बड़े बड़े इंडस्ट्री सेक्टर को एक ही प्रोडक्ट कैटर कर रहा है। ओके। तो ऐसे मल्टीपल स्पाइसेस है जो अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। तो स्पाइस और एक काम क्या करते हैं, नेचुरल फ्लेवर जो रहता है प्रोडक्ट में, एक नेचुरल फ्लेवर रहता है, वो एनहांस करने का काम करता है। तो बहुत सारे क्यूजिन में स्पाइस का यूज वो नेचुरल फ्लेवर उसका एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। ओके। तो अपीयरेंस ऑफ फूड एंड मेक इट मोर प्लीजिंग इन कलर। अभी ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपके सामने, वो जो कलर शेड आ गया है, वो बिकॉज ऑफ द स्पाइस। तो अगर प्रॉपर वे से हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना, तो कलर भी अच्छा ला सकते हैं, टेस्ट भी ला सकते हैं, एरोमा उसमें से स्मेल भी अच्छा ला सकते हैं हम लोग। ओके। तो ये सब काम कौन करेगा, तो स्पाइसेस ही करेगा। इसलिए स्पाइस का आप देखोगे ना, तो हमारे बर्थ के पहले भी स्पाइसेस चल रहे हैं ना, हजारों साल से स्पाइस का बिजनेस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हमारे बाद भी हम लोग ये दुनिया से जाएंगे तो भी स्पाइसेस चलते रहेंगे। कुछ स्पाइस कंपनी आप देखोगे 150 साल से चल रही है, यानी जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं। ओके। अभी भी नया कोई एंट्री करेगा ना, उसको भी सफिशिएंट मार्केट है ये स्पाइस इंडस्ट्री में, सबको प्रॉपर मार्केट मिलता है। ओके। और इजी है ये बिजनेस में एंटर करने के लिए, इट इज नॉट डिफिकल्ट, आप कोई भी एंटर कर सकते हो। ओके। तो स्पाइस का देखोगे फ्लेवरिंग एजेंट्स में, मेन मील्स में यूज होता है, करीज में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, पिकल्स में, प्रोसेस मीट्स में, बेवरेजेस में एंड लिकर्स में यूज होते हैं स्पाइसेस। एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ फूड। फ्लेवर का अगर प्रॉपर फूड का फ्लेवर नहीं, उसका एक तो इम्प्रूवमेंट करेंगे या उसका टेस्ट चेंज ही कर देंगे। फ्लेवर डिस्गाइजर का काम करते हैं, पोजेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टीज यूज होने से वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करते हैं। यूज इन प्रिजर्वेटिव्स, इन पिकल्स एंड चटनीज में प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। द प्रोसेस पोजेस स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होने से फूड खराब होने से भी रोकता है वो। करेक्ट। वैसे ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में जस्ट हमने डिस्कस किया। ओके। लिटिल हिस्ट्री देखते हैं। तो पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को ड गामा इंडिया में आए थे 1499 में। करेक्ट। वो क्यों आए थे, स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते इंडिया में पहुंचे थे। तो इंडिया में आके तो आ गए तो उन्होंने बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देखा, इधर ही रूल करने को उनको अपॉर्चुनिटी दिखा, तो इंडिया में उन्होंने रूल करने भी शुरू किया। ओके। तो स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते आए थे। तो स्पाइसेस हजारों साल से चल रहा है, इट इज अ मेन ट्रेडिंग सोर्स फॉर इंडिया। ओके। स्पाइसेस आप देखोगे तो spices were among the most valuable item of trade in ancient and medieval times. 3500 BC, the ancient Egyptians were using various spices
वो क्यों यूज करते थे? फ्लेवरिंग फूड के लिए यूज करते थे, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, एंड एम्बार्मिंग द डेड बॉडी, बॉडी को कोटिंग करने के लिए स्पाइसेस यूज करते थे। तो अलग अलग मनोज जी, आपका क्वेश्चन ना सेशन पूरा होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर रखते हैं। ओके, तो स्पाइसेस देखोगे तो रूट्स में आते हैं, राइजोम्स में मिलते हैं अपने को, स्टेम्स में मिलते हैं स्पाइसेस, कुछ स्पाइसेस लीव्स में रहते हैं, कुछ स्पाइसेस बार्क में रहते हैं, कुछ स्पाइसेस फ्लावर्स में रहते हैं, कुछ फ्रूट्स में रहते हैं, कुछ सीड्स में रहते हैं। तो अलग अलग ऑलरेडी डिस्कवर किए वो स्पाइसेस है, हम लोग उसको यूज करके उसका अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के हम लोग मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इंडिया, अभी ये स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू 75% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन। जो भी वर्ल्ड और जो स्पाइस प्रोडक्शन होता है उसमें का इंडिया का कंट्रीब्यूशन 75% है, बहुत ह्यूज है। इन द ईयर टू 2019 द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया अमाउंटेड टू ओवर 232 बिलियन रुपीज। कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस इन एन इंडियन हाउसहोल्ड इज मैसिव, hence the market is growing with 70,000 crores annually। इंडिया में आप मार्केट देखोगे, हम लोग इंडियंस आप देखोगे, वे आर स्पाइस ईटर्स, इतना खाते हैं कि 70,000 करोड़ का स्पाइसेस इंडिया में ही कंज्यूम होता है। तो इंडिया itself इज अ वेरी बिग मार्केट, स्पाइसेस में जो काम करना चाहते हैं ना, 70,000 करोड़ का मार्केट है। पोटेंशियल इन स्पाइस बिजनेस विच एंश्योर्स गुड रिटर्न विद लो इन्वेस्टमेंट। आप स्पाइस बिजनेस देखोगे ना, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। जिनको घर से शुरू करना है वो घर से भी शुरू कर सकते हैं, जिनको बड़े स्केल पे करना है वो बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने एक पार्टिसिपेंट है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट है, उन्हें 5 करोड़ का प्रोजेक्ट सेटअप किया स्विस स्पाइसेस प्रोसेसिंग। तो जिनको बड़े स्केल पे करना है वो बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं, जिनको छोटे स्केल पे करना है, कम इन्वेस्टमेंट में करना है, तो कम इन्वेस्टमेंट में आप छोटा सा यूनिट भी चालू करोगे ना, तो भी वो जल्दी प्रॉफिट देता है। क्योंकि इसमें कैसे ना, अपने को ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोगों को मालूम है स्पाइसेस, ओनली थिंग अपना टेस्ट ने काम किया, तो पीपल आर रेडी टू शिफ्ट ऑन अ प्रोडक्ट। तो इसलिए बेचने के लिए भी डिफिकल्ट नहीं है स्पाइसेस देखोगे तो आप देखोगे फर्स्ट नंबर एक्सपोर्ट जो होता है ना, इंडिया से एक्सपोर्ट जो होता है, 601,000 मेट्रिक टन चिली एक्सपोर्ट होता है। चिली इज द नंबर वन एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। सेकंड नंबर पे क्यूमिन आता है, जीरा जो रहता है, वो सेकंड नंबर पे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। एंड थर्ड नंबर पे टर्मरिक आता है, टर्मरिक इज द थर्ड नंबर एक्सपोर्ट। तो आप देखो ये टॉप थ्री प्रोडक्ट्स, बाकी के प्रोडक्ट्स भी होते हैं बट टॉप थ्री प्रोडक्ट्स देखोगे तो चिली, क्यूमिन एंड टर्मरिक, दिस आर द मोस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। India's spice export amounted to over 1.5 million metric tons and US bill and 3.6 billion US dollar. मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया। एमपी जो है, एमपी स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया। तो टोटल स्पाइस मार्केट इंक्लूडिंग बोथ पैकेज एंड लूज करंटली स्टैंड्स एट 70,000 करोड़। यानी आप देखोगे तो 70,000 करोड़ में लूज भी बिकता है एज वेल एज पैकेज किया हुआ भी बिकता है। ओके, एवेंडस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सर्वे किया है, तो उनका एस्टिमेट ऐसा है 2030 में, अभी नेक्स्ट 6 इयर्स में 15 नए स्पाइसेस कंपनीज विल एक्सीड 1,000 करोड़ कंपनी, 1,000 करोड़ रेवेन्यू, 1,000 करोड़ एनुअली रेवेन्यू उनका क्रॉस हो जाएगा। ऑफ दिस 5 कंपनीज, ऑफ दिस 4 कंपनीज विल बिकम 5,000 करोड़ इन एनुअल टर्न। यानी आप अभी भी एंटर करोगे ना, तो आप ये कंपटीशन में एंटर करोगे तो आपको भी स्कोप है, आप भी वो 15 कंपनी में 1,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करने वाला आपका भी कंपनी हो सकता है। तो आपके लिए भी पॉसिबल है, यू ऑल्सो ऑल कैन एंटर इनटू दिस बिजनेस। तो ये उनका एस्टिमेट है। ओके, तो भले 100,000 करोड़ का नहीं हो, भले 100 करोड़ का भी होगा, तो भी इट कैन बी अ बिग बिजनेस फॉर अस। ओके, तो आप इनिशियली ये बिजनेस में एंटर कर सकते हो, अच्छा टर्नओवर अचीव कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो भी टॉप 15 में आप आ सकते हो। ओके, तो एवरेज मसाला का देखोगे, उनका टर्नओवर देखोगे 1,252 करोड़ है। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला है? तो इकोनॉमिक टाइम्स से रेफरेंस मिला है। द एनुअल कंजम्पशन स्पाइसेस इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 16 लाख टन पर एनम। इंडिया में कंजम्पशन देखोगे तो 16 लाख टन का कंजम्पशन है सिर्फ इंडिया में। ओके, आपको कितना बेचना है? ओके, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू द इंडियन स्पाइस मार्केट इज वर्थ US डॉलर 66,000 मिलियन। द अनऑर्गेनाइज्ड, अभी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, the unorganized sector contributes to 65%, whereas 35% is organized sector। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी क्या? जो लूज बेचते हैं ना, लूज मार्केट में बेचते हैं, वो कितना है? आउट ऑफ 70,000 करोड़ में 65% वो है। एंड जो ऑर्गेनाइज है, जो पैकिंग करके ब्रांड करके वगैरह बेचते हैं, वो 35% ही है। यानी धीरे धीरे क्या होगा, ये 35% का मार्केट शेयर जो है ना 40% पे जाएगा।
ये 65% का 60% आएगा। यानी जो भी अभी एंटर करेगा ना, उनको भी स्कोप है, वो भी ग्रो कर सकती है। इसलिए देखो अभी भी देखो, पतंजलि ऑल्सो हैज एंटर्ड इनटू मसाला मेकिंग। विन मैगी जो बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, वो भी अभी मसाला बनाने शुरू किए हैं। विन टाटा भी मसाले में एंटर किया है। यानी टॉप कंपनीज भी, उनको ये 70,000 करोड़ का बिजनेस दिखता है। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं तो अपने लिए भी अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी। दे आर ऑल्सो ह्यूमन, वी आर ऑल्सो ह्यूमन। तो उनको अपॉर्चुनिटी है तो अपने लिए भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो हम लोग भी एंटर करके ये मार्केट का शेयर ले सकते हैं। ओके, स्कोप देखोगे तो 65% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज स्लोली गोइंग टू बी कन्वर्ट टू ब्रांडिंग दैट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अपने लिए उधर भी ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। तो अभी ये सब अपॉर्चुनिटी टैप करने के लिए उद्योग करने में हमने क्या किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उसमें टॉप ट्वेल्व ब्लेंड्स है ना, टॉप 12 ब्लेंड्स, फॉर एग्जांपल पाव भाजी मसाला है। वो पाव भाजी मसाला इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। जो टॉप 12 मसाला ब्लेंड्स है, वो हमने आइडेंटिफाई किया है। उसके मसाले ब्लेंड्स हम लोग आपको सिखाएंगे ऑनलाइन, हम लोग सिखाएंगे। तो ब्लेंड्स आप देखोगे तो बेस्ट इन द मार्केट जो है ना, जो भी बेस्ट इन द मार्केट है, उससे टेस्ट कंपेरेबल है। यानी इतने साल से हम लोग, 17 ईयर से हम लोग लोगों को सिखा रहे हैं, जो भी ये सीख के कर रहे हैं। तो अभी तक एक भी ऐसा नहीं हुआ है कि टेस्ट की वजह से प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ। टेस्ट बेस्ट इन द मार्केट आता है आपका, तो वो टेस्ट से फिर सेकंड आता है प्राइसिंग आता है। प्राइसिंग में भी आप बिठा सकते हो, तो आपको ऑर्डर थ्रू हो सकता है। तो अभी ये पाव भाजी देखोगे ना, ये मसाला ब्लेंड हम लोग सीखेंगे। तो मसाला ब्लेंड करने के बाद आपका मस्त ऐसा टेस्टी पाव भाजी राइट हैंड साइड में दिखा है, मस्त टेस्टी पाव भाजी बनेगा। उसमें बटर के स्लाइस भी डालो, बस बटर भी गरम गरम, इसमें मटर भी ऐसा मेल्ट हो जाएगा। इधर नींबू दिया है देखो, वो नींबू को हाथ में ले लो, उसको स्क्वीज करो, मस्त वो पाव भाजी में ऐसा लेमन ड्रॉप्स डालो। ओके, बहुत टेस्टी, बढ़िया टेस्ट बन जाता है उसका। तो ये टेस्ट किससे बना है? बिकॉज ऑफ द पाव भाजी मसाला। वो मसाला का ब्लेंड्स हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे। आपका अभी खाना हो, खा के भी हुआ होगा ना, तो भी फोटो देख के, इतना पाव भाजी का मस्त फोटो देख के भी आपको भी खाने का मन करेगा। तो ये ये स्पेशलिटी है मसाले इसका, इतना टेस्टी और आई अपीलिंग भी रहता है कि लोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए अब हमारे लेटेस्ट पार्टिसिपेंट भी है, उनको भी मार्केटिंग के लिए डिफिकल्ट नहीं होता है, उनको भी सेलिंग इजी हो जाता है। दे ऑल्सो कैन सेल। ओके, नए एंट्रेंट भी ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में पाव भाजी मसाला का ब्लेंड कैसे बनाना है वो सीखेंगे। फिर सांबार मसाला है। ओके, सांबार मसाला भी यूनिवर्सल है, ऑल ओवर वर्ल्ड बिकता है। ओके, दिस इज टिपिकल साउथ बेस्ड प्रोडक्ट है, बट ऑल इंडिया बिकता है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट में भी बहुत मार्केट है। तो आपका खुद का ऐसे मस्त ऐसा अट्रैक्टिव पैकिंग करके आप उसके में खुद का ब्रांडिंग करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ऐसा मस्त टेस्टी सांबार मसाला आपका बन जाएगा। करेक्ट। फिर छोले मसाला है। ओके, छोले मसाला भी वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। वो भी आप बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, छोले मसाला। अभी देखोगे ना, पहले के जमाने में देखोगे कि पहले घर घर में मसाला बनता था, धूप में सुखाते थे, और कॉमन ग्राइंडिंग करके जो भी गेस्ट आते थे उनको भी पैकिंग करके देते थे, तो साल भर का उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता था। फिर बीच में ट्रेंड आ गया कि ऐसे ब्लेंडेड मसाले आने शुरू हो गए। तो ब्लेंडेड आने से वो घर घर में बनाने का कम हो गया। अभी भी कुछ गांव में अभी भी बनते हैं, बट ज्यादा करके अभी बंद हो गया बहुत सारे जगह पे। तो ये ऐसे ब्लेंड्स का मार्केट शुरू हो गया। अभी थर्ड जनरेशन भी आ रहा है। ये जो मसाला है, जो ये लोग मसाला बना रहे हैं, वो इंस्टेंट छोले मसाला भी बना रहे हैं, इंस्टेंट पाव भाजी मसाला भी बना रहे हैं। यानी आपके मसाले से इंस्टेंट पाव भाजी मसाला भी बनेगा। तो लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है ग्रेवी में, उनका पाव भाजी रेडी हो जाएगा। ओके। तो ये जो अभी आप इसमें काम करना शुरू करोगे, आगे चल के वो भी प्रोडक्ट्स आपकी फैक्ट्री में आप बना सकोगे, यानी वो सब आप कर सकते हो। तो छोले मसाला ब्लेंड हम लोग सीखेंगे। वैसे भी किचन किंग मसाला, ये जो है वो जो भी किचन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें टेस्ट एनहांसमेंट का काम करने के लिए बहुत काम में आता है। तो ये किचन किंग मसाला होता है। फिर राजमा मसाला भी हम लोग सीखेंगे। राजमा मसाला भी वन ऑफ द गुड सेलिंग प्रोडक्ट है, वो भी हम लोग सीखेंगे। गोड़ा मसाला है। गोड़ा मसाला महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे महाराष्ट्रन डिशेस में गोड़ा मसाला यूज किया जाता है। या संडे मसाला है, जो संडे में जो स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल गेस्ट आने वाले आपके घर में, तो उधर एक स्पेशल टेस्ट, यूनिक टेस्ट चाहिए आपको, वो मसाला आपको चाहिए तो ये संडे मसाला वो रहेगा।
कि जिनको नॉनवेज करने हैं, ऐसे कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाए, वेजिटेरियन में स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाने, उसमें एक स्पेशल टेस्ट, यूनिक टेस्ट लाना है आपको, वो संडे मसाले से आ जाती है। तो वो यूज किए जाते हैं संडे मसाला। फिर चाट मसाला भी यूनिवर्सल है, ऑल ओवर वर्ल्ड बिकता है, इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, और ऑल ईयर बिकते रहता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। मिल्क मसाला है, तो मिल्क मसाला भी बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ओके, मिल्क मसाला भी। तो ये भी है अवेलेबल मिल्क मसाला। वैसे फिर चिकन मसाला है। ओके, जिनको नॉनवेज में काम करना है, या नॉनवेज खाने वाले, आपको नहीं, आप नहीं खाते होंगे, बट जो खाने वाले हैं उनको बेचना है, तो उनको आप इसमें क्या, पैकेट में नॉनवेज कुछ प्रोडक्ट नहीं है, बट वैसे का मसाला आप बना के मार्केट में खुद का ब्रांड से बेच सकते हो। ओके, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, चिकन मसाला। फिर अभी नया जो एंट्रेंट है, टॉप 12 में आ गया है, वो कच्ची दाबेली मसाला है। वो भी बहुत पॉपुलर होते जा रहा है, उसका भी डिमांड बहुत बढ़ते जा रहा है। तो वो मसाला भी हम लोग सीखेंगे, उसका ब्लेंड भी बनाना सीखेंगे, कच्ची दाबेली मसाला। फिर बिरयानी का आप देखोगे ना, बिरयानी का इंडिया में देखोगे, जो टॉप सेलिंग, टॉप होम डिलीवरी जो बिजनेस होते हैं ना, होम डिलीवरी बहुत सारे बिजनेस इंडिया में चलते हैं। तो टॉप सेलिंग जो प्रोडक्ट है ना, टॉप सेलिंग, वो पाव, सॉरी, बिरयानी इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। जो होम डिलीवरी करते हैं ना, जोमेटो स्विगी वगैरह सब जो होम डिलीवरी करते हैं, उनका आप स्टडी डेटा देखोगे, तो टॉप सेलिंग इज बिरयानी। पिज्जा बर्गर टॉप में नहीं है। सेकंड नंबर पे पाव भाजी आता है। ओके, थर्ड नंबर पे समोसा आता है। ओके, फोर्थ नंबर पे फिर बर्गर पिज्जा वगैरह आता है। करेक्ट, तो टॉप 3 में इंडियन प्रोडक्ट्स ही है जो ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी बिकते हैं। ओके, तो बिरयानी मसाला इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट इन इंडिया। तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, बहुत वॉल्यूम में, क्वांटिटी में बन जाते प्रोडक्ट। तो उनके लिए, उसके लिए, वो बनाने के लिए जो यूनिक स्पेशल ब्लेंड चाहिए बिरयानी का, वो जो फ्लेवर और एरोमा टेस्ट आना चाहिए, वो बिरयानी मसाला हम लोग सीखेंगे। बेस्ट सेलिंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मसाला। जिनको नॉन वेज, वेजिटेरियन बिरयानी खाना है, ये मसाले यूज करके वेजिटेरियन खाएंगे। जिनको नॉन वेजिटेरियन करना है, वो नॉन वेजिटेरियन भी खा सकते हैं। तो ये टॉप सेलिंग हम लोग ब्लेंड सीखेंगे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो ऑनलाइन अपना रहेगा। ओके, फिर उसके साथ आप देखोगे कि उसके साथ ब्रांडिंग भी सीखेंगे, पैकिंग नॉर्म सीखेंगे, कॉस्टिंग सीखेंगे, कितने में बनता है, कितने बेच सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग सीखेंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करना है वो सीखेंगे, मार्केटिंग सीखेंगे, बहुत सारे। अभी एक स्पाइस इंडस्ट्री में आप देखोगे ना, ये सब एक्टिविटी चलते हैं। तो ड्राई ड्राई स्पाइसेस आप लाते हैं, जैसे फैक्ट्री में आप ड्राई स्पाइसेस लाओगे। ओके, फिर आपको ऑप्शंस क्या क्या है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। एक ऑप्शन क्या, रॉ स्पाइसेस को लाके आपको उसको क्लीन करके, उसको स्टेरिलाइज करके, उसको पैकिंग करके, खुद के ब्रांड से आप पैकिंग करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। यानी रॉ स्पाइसेस का 75 वैरायटीज आपको, अगर इंडियन प्रोडक्ट से लेते हो तो 75 वैरायटीज आपके वहां हो जाएंगे। तो वही स्पाइसेस को आप प्रोसेस करके, कुछ कंपनीज रोस्टिंग करते हो, यदि पहले क्लीनिंग वगैरह करेंगे, धूल मिट्टी वगैरह सब निकालेंगे, फिर उसको स्टेरिलाइज करेंगे, स्टेरिलाइज करने के बाद उसका पाउडर करेंगे, पाउडर करके रोस्ट करेंगे। कुछ कंपनी रोस्ट करते, कुछ कंपनी डिहाइड्रेट करके करते, फिर उसको पाउडर करके फिर पैकिंग करके बेच सकते हैं। यानी वो 75 स्पाइसेस जो है, वो 75 स्पाइसेस को आपको प्रोसेस करके उसका पाउडर बना के आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। यानी इधर आपके 150 प्रोडक्ट हो गए, 75 रॉ स्पाइसेस है, उसको प्रोसेस करेंगे, तो 75 स्पाइस पाउडर्स बनेंगे। यानी धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, चिली पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, सब पाउडर, सब स्पाइसेस का पाउडर्स करेंगे, तो आपके 150 प्रोडक्ट्स इधर ही हो गए। फिर ये ब्लेंड्स है, अलग अलग ब्लेंड्स बनाओगे, तो ब्लेंड्स बना के भी आपका और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। करेक्ट, तो मोर देन 150 प्रोडक्ट्स आपके, अगर आप बिजनेस में एंटर करके शुरू कर सकते हो। उसमें अपने को एक ही प्रोडक्ट चाहिए, जो अपने को एक प्रोडक्ट ही अपने को सक्सेस ला के देगा। करेक्ट, तो जिनको छोटे स्केल पे करना है, तो आप मैन्युअली कर सकते हो, और बड़े स्केल में करना है, तो उधर बड़े स्केल पे करते समय आपको मशीनरीज लगेंगी। तो हर एक ऑपरेशन के लिए मशीनरीज रहते हैं। करेक्ट, जैसे रॉ स्पाइसेस आ गया, उसको क्रश किया, उसको मिलिंग किया, पाउडर किया, फिर स्टेरिलाइज किया। उसमें कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो स्टेरिलाइज किया जाता है। ओके, फिर कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ऑयल थोड़ा सा मिक्स किया जाता है, सो दैट कलर रिटेन करने के लिए, तो वो प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। फिर सीविंग, उसको सीव किया जाता है, फिर कन्वेयर पे पास करके पाउडर स्पाइसेस किए जाते हैं, और उसको पैक किए जाएंगे। या ब्लेंडिंग करने तो ब्लेंडिंग करके उसको पैक किए जाएंगे। तो अलग अलग मशीन लगते हैं, मशीन के क्या कॉस्टिंग होते हैं, कितने में कर सकते हैं, वो सब हम लोग डिटेल में अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर करेंगे।
ओके, तो जिनको घर में करना है घर में भी पॉसिबल है, और जिनको बड़े स्केल पे करना है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर आपका ऐसा स्पाइस प्रोसेसिंग फैक्ट्री हो सकता है। ओके, तो ये कॉम्पैक्ट छोटे जगह पे ज्यादा से ज्यादा मशीन बिठा के सेटअप किया हुआ है। ओके, आपके पास अगर जगह ज्यादा है तो स्पेसिफिकेशनली आप सारे एक्टिविटी कर सकते हो। तो आपको राइट फ्रॉम 10 kg दिन का प्रोडक्शन से लेके 1 टन पर डे, या 5 टन पर डे, या 10,000 kg पर डे भी आप बना सकते हैं। तो हर एक का रिक्वायरमेंट का हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से ये बिजनेस में आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि नेसेसिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। ओके, नेसेसिटी होने से आपको मार्केटिंग के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मार्केटिंग इसमें बहुत अच्छा है, लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है। इसमें आप छोटे शॉप्स अगर सेटअप करते हो, उसको ब्रांड करते हो, तो उसके फ्रेंचाइजीज दे सकते हो। फ्रेंचाइजीज उसका ऑल इंडिया दे सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में भी आप खुद के फ्रेंचाइजीज खड़े कर सकते हो सिक्स स्पाइसेस के ऊपर। तो स्कोप देखने जाएंगे ना, तो मल्टीपल स्कोप है इसमें। ओके, तो ओवर टू यू सर। Yes, thank you sir for wonderful presentation. So basically हमने अलग अलग varieties समझे हैं, एक ओवरऑल इसका प्रोसेस क्या है स्पाइसेस इंडस्ट्री का वो समझा है। एंड नेक्स्ट हाफ एन आवर हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए रखते हैं, सो दैट आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। आपको कुछ भी क्वेश्चन है अबाउट एनी प्रोडक्ट, अबाउट एनी प्रोसेस, या अबाउट कॉस्टिंग कितना जाता है, सो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट हाफ एन आवर हम क्वेश्चंस के लिए रखेंगे। सो आप क्वेश्चंस पूछिए चैट बॉक्स पे। ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक 2 वीक्स का एक कोर्स है, जिसमें हम आपको इस स्पाइसेस इंडस्ट्री के बारे में सारा चीजें समझाते हैं। आपको कैसे सेटअप करना है, इसमें बिजनेस कैसे खड़ा करना है, और इसके प्रोसेस रेसिपीज क्या क्या है, ब्लेंड्स क्या क्या है, अलॉन्ग विद लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल। तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको इस चीज के बारे में पूरा गाइड करेंगे। सो अभी आपके जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे सिलेक्ट कीजिए होस्ट श्रीराम, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर सकूं। सो सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं? ओके, मिनिमम आप देखोगे ना, कुछ भी मशीन आपको नहीं लेना है। ओके, बाहर से ही आप चिली पाउडर लिया, धना पाउडर लिया, ऐसे करके करना है आपको। तो आपको कुछ मशीन से आपको वो सब सोर्स करके आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके यानी मिक्स करना है, और उसका पाउडर बनाना है। ओके, उसका पैकिंग करना है, आपके खुद के ब्रांड से, या B2B भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप देखोगे तो आप 10,000 रुपये में भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ मशीनरी प्रोसेसिंग करना ही नहीं। बट उसमें आपको घर में क्वालिटी कंट्रोल भी करना है, यानी रॉ स्पाइसेस लेते हैं, उसको आप प्रोसेस करोगे, इधर लाने के बाद उसको क्लीन करोगे, फिर उसको डिहाइड्रेट करोगे, या उसका फिर रोस्ट करके उसका पाउडर बनाओगे। दो चॉइस है अपने को, या पाउडर बनाने के बाद उसको ब्लेंड्स बनाओगे। ओके, तो ये सब मशीनरी सेटअप करने जाओगे, तो अपने को अगर छोटे स्केल में करना है, यानी जहाँ पे आपको 25 किलो 30 किलो दिन में प्रोसेस करना है, तो आपका मशीनरी जो आएगा ना, वो अराउंड 50-60 थाउजेंड में आपके मशीनरीज बैठ जाएगी। ओके, और छोटे स्केल में 20-25 किलो आपको करना है। बट जहाँ पे आपको फैक्ट्री करनी है, घर का मैंने बताया आपको, बट आपको अगर फैक्ट्री प्रॉपर फैक्ट्री सेटअप करना है, फैक्ट्री सेटअप में आपको 200 किलो पर डे प्रोडक्शन यूनिट अगर सेटअप करना है, ओके, तो 3.5-4 लाख 3.5-4 लाख तक आपका मशीनरी आ जाएगा। 2 लाख आपको वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल के लिए वगैरह लगेगा। तो 5 lakhs में आपका प्रोजेक्ट 200 की जो केजी पर डे का यूनिट सेटअप हो सकता है, 200 kg। यानी आप देखोगे कि उस 200 kg में देखोगे, अगर उसमें ब्लेंड बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी मसाला वगैरह अगर ब्लेंड बनाते हो और दूसरे कंपनी को सेल करते हो वो ब्लेंड बने हुआ मसाला, तो उसमें एटलीस्ट अपने को 100 रुपीज पर केजी प्रॉफिट छुटता है। तो 100 रुपीज अगर छुटता है, तो दिन में अगर 200 kg अगर प्रोसेस करते हो, तो 100 × 200, करेक्ट। तो 20,000 रुपीज का रोज का प्रॉफिट हो सकता है। 20,000 पर डे, 300 दिन अगर काम करते हैं, ओके, तो 20,000 × 300, ओके, 60 लाख का प्रॉफिट हो सकता है साल भर में। तो इसमें आप देखोगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज देखोगे कि फॉर एग्जांपल आप B2B करोगे, तो उसमें 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा आपको। ओके, रॉ स्पाइसेस पाउडर अगर सप्लाई करते हो तो। पर खुद से ब्रांड से करोगे, मसाला ब्लेंड्स वगैरह करके खुद से पाउडर्स वगैरह बेचोगे, खुद से ब्रांड के, तो 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल सकता है। ओके। अगला है कि सर शेल्फ लाइफ क्या होता है मसालों का? शेल्फ लाइफ अगर पैकिंग करते हो, प्रॉपर प्रोसेसिंग करते हैं ना, विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट केमिकल्स, अपने को 1 साल का 2 साल तक भी कुछ कंपनी अपने पार्टिसिपेंट है, उनको 2-2 साल का भी शेल्फ लाइफ मिल गया।
प्रोसेसिंग प्रॉपर करते हो, फिर पैकिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पैकिंग भी अच्छा करते हो, तो अपने को 2 साल, अपने पार्टिसिपेंट को 2 साल की भी शेल्फ लाइफ मिल गया। ओके, गॉट इट। तो मतलब और 2 साल से ज्यादा ज्यादा चाहिए तो प्रिजर्वेटिव्स कुछ ऐड करने होते हैं क्या? यूजुअली 2 साल के ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि क्या है ना, हम लोग भी जब मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, 2 साल के पहले बनाया हुआ प्रोडक्ट देखेंगे ना, तो हम लोग भी डर जाते हैं लेने के लिए। ओके, इसलिए कंपनी, बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, 6 महीने का ही शेल्फ लाइफ लगता है, और 6 महीने में नहीं बिका तो दे आर रेडी टू टेक द प्रोडक्ट बैक, क्योंकि 1.5 साल और बाकी है ना शेल्फ लाइफ, तो रीपैकिंग करके बेचते हैं कुछ कंपनी। ओके। अगला है कि सर रॉ मसालों को डिहाइड्रेट कर सकते हैं क्या? यस, दो ऑप्शन, अभी नए नए फैक्ट्रीज आप देखोगे ना, तो नए फैक्ट्रीज में इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग अभी डिहाइड्रेट करना शुरू किया है, क्योंकि उसमें कैसे रोस्टिंग में अपने को टेम्परेचर कंट्रोल बहुत करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और टेम्परेचर जो ट्रेडिशनली करते थे ना, तो थोड़ा भी ज्यादा हीट हो गया ना, तो उसका एसेंशियल जो स्पाइस ऑयल रहता है हर एक स्पाइस में, वो रिलीज हो जाता है, थोड़ा भी टेम्परेचर एक्सटेंड हो गया तो, और वो रिलीज होने से अपना टेस्ट निकल जाता है। तो अभी उसके लिए ऑप्शन है, अभी जो नया कंपनी सेटअप होते हैं, दे आर यूजिंग डिहाइड्रेटर्स इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग मशीन, और फिर वो डिहाइड्रेट करके फिर उसका पाउडर करके फिर उससे ब्लेंड्स बनाते हैं आगे, तो उसमें टेस्ट भी इंटैक्ट मिलता है, और न्यूट्रिशन वैल्यूज में प्रोफाइल उनको इंटैक्ट मिलता है, और कलर भी इंटैक्ट मिलता है उसमें। ओके ओके, यस। सो थैंक यू सर। और भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, बट उसके पहले हमारे कुछ पास पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में। तो बेसिकली हम हमारे हर वेबिनार में हमारे जो भी पास पार्टिसिपेंट है जिन्होंने कोर्स किया है हमारे साथ, तो उनको हम एक चांस देते हैं अपने बारे में शेयर करने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में शेयर करने के लिए, और आपका जो एक्सपीरियंस है उद्योग वर्धिनी के साथ आपका कोर्स का वो शेयर करने के लिए। सो अभी हमारे साथ मयूरा कुलकर्णी जुड़े हुए मैडम, सो जो जिन्होंने हमारा स्पाइसेस का कोर्स किया है। एंड सो मैं अभी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, एंड आप कहाँ से हो, आपका क्या बैकग्राउंड है और आपका क्या प्लान्स है वो भी जरा शेयर कीजिए। ओवर टू यू मयूरा मैम। Namaste, everybody. I hope everybody can hear me यस, well. वी कैन यस। हियर। Okay. धन्यवाद उद्योग वर्धिनी, जो मुझे यहाँ बुला के मेरा रिव्यू या एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। मैं फिलहाल यूएसए डैलस टेक्सास में रहती हूँ, और मैंने रिसेंटली उद्योग वर्धिनी से अपना स्पाइस का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है, और मैं मेरा वेंचर लॉन्च करने में आई एम प्लानिंग। तो ऑलमोस्ट हो गया है सारा। आई एम जस्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने कोर्स किया। द डेप्थ नॉलेज एंड द टेक्निक्स दैट दे हैव शेयर्ड इज रियली रियली गुड। सो जैसे कि देसाई सर है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। मेरे बहुत सिली क्वेश्चंस थे जब वो समझाते थे, तो ही नेवर सेड कि ये बेसिक है, आपको पता भी नहीं है। हालांकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं काफी दिनों से कुकिंग कर रही हूँ, फिर भी जो बेसिक क्वेश्चंस थे उन्होंने बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया। ये तो मसाले के बारे में, पर आपको बिजनेस कैसे सेटअप करना है, जो जो कोर्स कंटेंट है उद्योग वर्धिनी का, वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि सूर्यवंशी सर है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पैकिंग या ब्रांडिंग कैसे इंपॉर्टेंट है या कैसे करना है उन्होंने सिखाया। माहेश्वरी सर ने बिजनेस प्लान कैसे करना है वो भी सिखाया, विच वॉज वेरी गुड। बहुत ही अच्छे इंसाइट्स थे। देसाई सर ने बहुत अच्छे नए नए टेक्निक्स हमें बताए, जैसे कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है, लिक्विड मसाला जो अभी आ रहा है उनके बारे में उन्होंने छोटी सी जानकारी दी हमें। तो यहाँ का मार्केट जैसे नया है या फिर क्या रिक्वायरमेंट है, हमें इजी पड़ा कि जाके आपको रिक्वायरमेंट सर्च करने में इजी पड़ा। और another thing, another very important aspect of उद्योग वर्धिनी is they help us to get network. So उस बिकॉज ऑफ उद्योग वर्धिनी मुझे काफी लोगों ने कांटेक्ट किया कि हम आपको हल्दी सप्लाई कर सकते हैं, हम आपको मिर्च सप्लाई कर सकते हैं। नाउ द चैलेंज इज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, है ना। तो आप वहां से आप कर तो दे दिया, लेकिन इंपोर्ट कैसे करे, एक्सपोर्ट कैसे करे, पर उद्योग वर्धिनी ने वो भी सिखाया
कि जैसे कि आपको इंपोर्ट लाइसेंस कैसे मिलना है या एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे करना है या आपको भेजना कैसे है, उसके बारे में जनरल। एंड ईच एंड एवरी ट्रेनर इज सो हेल्पफुल कि उन्होंने सारे लोगों ने उनका पर्सनल नंबर भी शेयर करके हमारे साथ बोले कि आप आगे जाके whenever you feel any difficulty, anytime you can contact us. That was the biggest benefit, and the networking was the biggest benefit from the Udyog Vardhini that I have experienced so far. So I'm so excited. Another thing is the recipe that they have shared with us. It is really good. I have tried 2 to 3 recipes, sir, and they came out very good. Very My nice. family loved it. So एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जब बोलते हैं कि आप बिजनेस करना है, तो लास्ट का सेशन था सर का, तो बोले कि इट्स नॉट ओनली अबाउट आपके पास फाइनेंस है या आपके पास इक्विपमेंट है या आपके पास रॉ मटेरियल है। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपके पास सबका सपोर्ट है, वो देखो आप पहले। तो जैसे कि आपका घर का सपोर्ट कैसे है, इफ यू हैव हस्बैंड, और जो कि घर के इवन आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट करते हैं क्या, वो देखिए। तो सर आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ, जब मैंने एक मसाला ब्लेंड इंट्रोड्यूस किया घर में, तो मेरे बच्चे भी उतने ही एक्साइटेड थे और मेरे सारे घर वाले भी इतने एक्साइटेड थे कि जो उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया मुझे। Very एंड दे nice. वेर Very nice. वाह, हाँ, तो जैसे कि एक स्टेप हम बोलते हैं ना कि चलो हाँ ये स्टेप पास हो गया, नाउ आई कैन मूव टू द, सो ऐसे मोटिवेशन मिल रहा है सर। और नेटवर्किंग के वजह से आई एम गेटिंग लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू सेंड मी गुड क्वालिटी स्टफ। तो जैसे कि अभी सेंड कर सकते हैं, पर उसके लिए सर्टिफिकेशन कौन से लगेगी, लैब टेस्ट कौन सी लगेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उद्योग वर्धिनी से मिली। उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। मेरा काम बहुत इजी हो रहा है क्योंकि when somebody is contacting me कि I can send you this, then I can easily ask, okay आपके पास ये लैब के सर्टिफिकेट्स है या नहीं है, नहीं है तो आप करवा के लीजिए। तो it is easy for me to get the stuff from there to here. So ये बातें जो टेक्निकल बातें थी वो मुझे पता नहीं थी, बिकॉज ऑफ उद्योग वर्धिनी मुझे पता चली एंड इट बिकम्स वेरी इजी। तो जाके सिर्फ लड़ना नहीं है, टेक्निकली लड़ना है या टेक्निकली आगे बढ़ना है, वो हमें उद्योग वर्धिनी ने सिखाया। कोर्स कंटेंट इज वेरी गुड, कंटेंट डिलीवर जो करते हैं जो सर है जो एक्सपर्ट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो लाइव सेशन उन्होंने दिखाए मसाले बनाने की बहुत ही उम्दा है। थैंक यू सो मच सर। Thank you, madam. Thank you and all the best, madam. थैंक यू सो मच मैम। एंड हमारे लिए भी एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि यूएस के कस्टमर्स भी है हमारे साथ आज हमारे पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस वर्ल्ड है, और एक हमारे विद इन उद्योग वर्धिनी का एक कम्युनिटी बन रहा है। सो दैट जैसे आपने बताया कि कुछ नासिक जो इंडिया के लोग हैं पार्टिसिपेंट्स वो आपसे अप्रोच कर रहे हैं, सो उनको एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी आपके थ्रू मिल रहा है। यस, हाँ, आई वुड लव टू। मेरे पास यहाँ पे बहुत सप्लायर्स है, पर मैं अगर अपने लोगों को हेल्प कर सकूंगी तो मैं आई वुड लव टू डू दैट। तो जिनको भी आगे जाके कुछ करना है, ब्लेंड मेरे पास भेजने हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प देम, अगर तरीके से गए तो। यानी कि सब सारे सर्टिफिकेशन है, गुड क्वालिटी। यहाँ पे वही बात है कि अगर क्वालिटी आप दे सकते हो, nothing looking back, like people are ready to pay, so the quality matters here। तो मैं वही उन लोगों को बोल रही हूँ। एंड अनदर आई वांटेड टू मेंशन कि उद्योग वर्धिनी की कोर्स के बारे में मुझे पता नहीं था, पर मेरे एक रिलेटिव ने कोर्स किया और वो बोले कि प्लीज ये करो, तो ताकि आपको बराबर दिशा या बराबर डायरेक्शंस मिलेंगे कि हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू डेवलप द बिजनेस। सो थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। एंड आज के वेबिनार में भी अक्रॉस इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, एंड कुछ लोग ऑलरेडी इस फील्ड से इंटरेस्टेड है, तो आप आपकी डिटेल्स चैट बॉक्स पे शेयर कर सकते हो, सो दैट इस वेबिनार में जितने भी लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाह सकते हैं वो आपसे जुड़ पाएंगे। बेसिकली श्योर हमारा श्योर target आई विल। यही है कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है, एलुमना है, उनको कैसे भी करके मदद हो बिजनेस में। सो आप शेयर कीजिए आपकी डिटेल्स, ये वेबिनार में भी बहुत लोग हैं, सो दे विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू।
थैंक हाँ, यू, थैंक मैं यू कर सो मच। लूंगी। और जो आपका जो बिजनेस नेटवर्किंग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम मैसेंजर ग्रुप। है, हाँ, वहां पे भी मैं अवेलेबल हूँ। श्योर। जिनको करना है वो वहां पे भी कर सकते हैं। थैंक यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, so I'll quickly, जैसे हमने अभी मैम का सुना, उनका एक्सपीरियंस हमने सुना है, एंड ये बेसिकली जो कोर्स है स्पाइसेस प्रोसेसिंग का, ये हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है 15 फरवरी से। इसका ड्यूरेशन 2 वीक्स है, और इस कोर्स में हम आपको एंड टू एंड एवरीथिंग स्पाइसेस इंडस्ट्री के बारे में गाइड करते हैं। सो मैं एक बार वापस आपको शॉर्ट में ये कोर्स के बारे में समझाता हूँ। सो ये 2 वीक्स का कोर्स है, जिसमें हम फर्स्ट वीक में आपको टेक्निकल समझाते हैं बिजनेस के बारे में। सो ओवरव्यू अबाउट द स्पाइस इंडस्ट्री, इसमें टाइप्स ऑफ स्पाइसेस क्या होते हैं, ब्लेंड्स क्या होते हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ मिलता है, टेस्टिंग मेथड्स क्या है, इसके नॉर्म्स क्या है क्वालिटी के, वो हम सिखाते हैं। फिर सेकंड डे में आपको स्पाइस यूनिट का सेटअप कैसे करना है, मशीनरी क्या क्या लगती है, फिर उसके लिए आपको क्वालिटी कंट्रोल कैसे इंश्योर करना है, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने के लिए, वो सिखाते हैं। फिर आपको प्रैक्टिकल सिखाते हैं। प्रैक्टिकल होता है सारे ब्लेंड्स पे, तो सारी चीजें आपको ऑन मशीन या ऑन सेटअप प्रैक्टिकली कैसे करना है, कैसे प्रोपोर्शन होता है, तो उसके हमारे प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं अलग अलग ब्लेंड के लिए। सो पाव भाजी, बिरयानी, टी मसाला, दाबेली मसाला, मिल्क मसाला, मालवनी मसाला, चाट मसाला, एंड कुछ और भी मसाले लेते हैं जो बैच के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि जैसे आपने देखा कि हमारे बैच में अक्रॉस इंडिया से लोग जुड़ते हैं, तो सबके लोकेलिटी के हिसाब से कुछ अलग अलग मसाले भी होते हैं। तो हम फर्स्ट डे पे आपसे वो भी पूछते हैं कि आपको क्या यूनिक चाहिए, तो उस हिसाब से जो जो मेजर मसाले है वो भी एडिशनल हम इस कवर करते हैं इस कोर्स में। फिर किचन किंग, चिकन मसाला, पंजाबी छोले मसाला, तो ये सारे ब्लेंड्स है जिसका आपको प्रैक्टिकली हम सबको सिखाते हैं विद इंग्रेडिएंट्स, तो लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे आते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बन रहा है बट आपको क्या कॉस्ट उसको लगता है, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग, आपके प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसमें पैकेजिंग कॉस्ट, वो सब मिला के आपको किस रेट पे बेचना है, ये भी हम सिखाते हैं। पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में सिखाते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करना है, ये भी सिखाते हैं। और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरे मसाला बिजनेस की कैसे होती है। तो इसमें B2 आपको मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको मार्केटिंग कैसे करना है, कॉस्टिंग कैसे निकालना है, लाइसेंसिंग का प्रोसेस क्या है, MSME स्कीम्स क्या है, वो सिखाता है। फिर सेकंड वीक में जैसे मैम ने भी बताया कि अलग अलग बिजनेस रिलेटेड सेशंस होते हैं जो आपको इस स्पाइसेस बिजनेस में हेल्प करेंगे। सो बेसिकली आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि बिजनेस बना रहे हो, ब्रांड बना रहे हो, तो ब्रांड कैसे बनाना है वो भी समझाते हैं, रिटेल में कैसे सेल करना है वो समझाते हैं। फिर आपको लाइसेंसेस के बारे में समझाते हैं कि FSSAI लाइसेंस है, फूड सेफ्टी है, पर्सनल हाइजीन है, वो चीज़ों का गाइड करते हैं। फिर इसमें आपको बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट स्कीम इंसेंटिव्स पे मिलता है, तो ऑलमोस्ट 50% 60% तक आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका कवर हो सकता है इंसेंटिव्स में। तो ये चीजें बहुत लोगों को पता नहीं होती, तो वो भी चीजें हम आपको इसमें सिखाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन और वो कॉस्टिंग। फिर इसमें आपको एक्सपोर्ट्स के बारे में समझाते हैं, एक्सपोर्ट करना है तो बेसिक प्रोसेस क्या है, लाइसेंसेस फॉर्मेलिटीज के बारे में समझाते हैं। फिर आपको मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजीज के बारे में समझाते हैं, क्योंकि आपको रिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, तो ये कैसे करना है वो हम समझाते हैं। और फिर लास्ट सेशन है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, आपका सपोर्ट कैसे सबका मिलना चाहिए, वो सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। सो बहुत सारे मेंटर्स है इस कोर्स में जो इसमें गाइड करते हैं। सुदेश देसाई सर आपको पूरा टेक्निकल समझाएंगे इस बिजनेस के बारे में। फिर चांडक सर आपको इस बिजनेस में बेसिकली बिजनेस कैसे शुरू करना है वो गाइड करते हैं, जो फाउंडर है उद्योग वर्धिनी के। सर को 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिले एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में। फिर अनिरुद्ध सर जो 12 साल से रिटेल मार्केटिंग ब्रांडिंग में काम करते हैं, जिनके अमूल, मदर डेयरी जैसे क्लाइंट्स है, वो भी गाइड करेंगे। सतीश देशमुख सर जिनको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो लाइसेंसेस के बारे में गाइड करते हैं, तो वो खुद फूड सेफ्टी मित्र है, वो भी गाइड करेंगे। धवल सोनी जी जो सेल्स कंसल्टेंट है, तो वो आपको, और वो मानिकचंद, वाघ बकरी, अलग अलग ऐसे टी प्रोडक्ट्स का रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो आपको सेल्स और उसके बारे में गाइड करेंगे, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आदित्य माहेश्वरी जी जो इसमें एक्सपर्ट है, इसका गवर्नमेंट सब्सिडी में एक्सपर्ट है, तो वो आपको इस चीज के बारे में गाइड करेंगे। मुकुंद कुलकर्णी सर जो 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, तो वो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है उस चीजों के बारे में गाइड करेंगे।
तो बहुत लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स के बाद अपना बिजनेस शुरू किया है और आज बड़ा लेवल पे सेटअप करे। तो इस सब चीजें आप उन सबके सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो। और इस कोर्स की फीस 5400 है। यहाँ पे आप आपकी डिटेल्स फिलअप करके आप पेमेंट कर सकते हो। सो ये कोर्स 7:30 to 9 इस टाइम में हर रोज लाइव ऑनलाइन होगा। और ये सारे लाइव सेशंस होते हैं। और 6 मंथ्स आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी देते हैं हम आपको। और फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स के बाद। और बहुत सारे फीडबैक से बहुत लोगों ने इस कोर्स किया है और अक्रॉस इंडिया हमारा एक कोर्स लोग करते हैं। तो उन सब के आप फीडबैक्स देख सकते हो और कैसे लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए वो भी आप सब देख सकते हो। और हमारा एक एलुमनाई कम्युनिटी भी होता है जहाँ पे हम बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे अक्रॉस इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं और आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे का बिजनेस में हेल्प करते हैं। सो बहुत से लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जा टेस्टी स्टार्स या हमारे पार्टिसिपेंट्स के प्रोडक्ट्स है जो आज अच्छा पैकेजिंग करके मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और दे ऑलवेज वो उनके हमेशा इसमें आते हैं कैटलॉग आता है या उनको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए रिटेल में चाहिए तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्प होती है। और मैन्युफैक्चरर चाहिए या किसी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है क्या करना है तो वो सारी चीज़ें आपको इस ग्रुप के द्वारा आपको करेक्ट हो जाता है। और बहुत से लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए और वो हमेशा इस ग्रुप में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करते हैं। तो ये बायो है। तो बहुत सारे चीजें इस कम्युनिटी में आप जुड़ सकते हो। बेसिकली ये सिर्फ स्पाइसेस की कम्युनिटी है। सिर्फ हमारे ऐसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक हर कोर्स की कम्युनिटी होती है। बट आप इस कोर्स के द्वारा आप इस कम्युनिटी में जुड़ सकते हो और वो भी एक आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स है जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बनाए और जो हम हमें उन्होंने भेजे हैं या उन्होंने अपने इसमें भेजा है। तो सो ये सारे बेनिफिट्स है। बट नाउ विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। सो ये कोर्स को रजिस्टर करने के लिए जो लिंक है मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर करता हूँ जहाँ पे आप इस कोर्स को जाके डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लेते हैं आपके जो भी क्वेश्चंस है। सो एक सेकेंड। एंड जो मयूरा मैम है उनका मैं नंबर भी शेयर करता हूँ आपको चैट बॉक्स पे सो दैट आपको जिनको कनेक्ट करना है आप उन कनेक्ट कर सकते हो उनसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंड। हाँ सर ये जो ब्लेंड्स है वो एक्सपोर्टेबल भी है मतलब ये एक्सपोर्ट भी कर यस, सकते। यस, यू कैन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सब, जैसे मैडम ने बताया कि वो नॉर्म्स फॉलो करोगे तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ओके ओके। एक सेकेंड अगला क्वेश्चन है। ज्यादातर ड्राई रेड चिली यूज करते हैं तो उसके लिए बेसिक नीड्स क्या है मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मिनिमम मशीनरी। नहीं समझा नहीं क्वेश्चन। मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा ड्राई रेड चिली चलता है क्या ऐसा उनका क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ड्राई रेड चिली पाउडर और ड्राई रेड चिली ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। ओके, तो इंडिया में बहुत सारे वैरायटीज ऑफ चिलीज है, उसमें से अलग अलग चिलीज एक्सपोर्ट होते हैं प्रोसेस करके। ओके एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है तो लोकल मार्केट में भी उसका डिमांड बहुत है। ओके फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उन्हें सिर्फ चिली प्रोसेसिंग का यूनिट सेटअप किया, उनके फार्मिंग है, उनका चिली है, सब आजू बाजू में सब फार्मर्स वो चिली का ग्रो करते हैं, तो उन्होंने चिली प्रोसेसिंग का यूनिट सेटअप किया। ओके ओके। अगला है कि सर रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा। रॉ मटेरियल एक तो होलसेल मार्केट से लेना है आपको, और एपीएमसी मार्केट मार्केट मेन है, उधर से आपको बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल रॉ मटेरियल मिल जाएंगे। बट आपको जब ये बड़े स्केल पे आपको एक एक रॉ मटेरियल भी टन्स में लग रहा है, तो जो जो स्टेट में जो रॉ मटेरियल ग्रो होता है वहाँ के एपीएमसी मार्केट से सोर्स करोगे तो कंसिस्टेंट रेट और आपको क्वालिटी भी अच्छा मिल जाएगा वहाँ। तो बट इनिशियली टू स्टार्ट विद आपको एपीएमसी मार्केट में वहाँ पे भी जो सप्लाई रहता है, जो इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं ना, उनसे आपको रॉ मटेरियल सोर्स करना। ओके ओके सर। अगला क्वेश्चन है बेसिकली कुछ लोगों ने आज का वेबिनार डिलेड बाद में ज्वाइन किया वापस उनका रिकॉर्डिंग देखना है तो आप उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उद्योग वर्धिनी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है।
और आप यहाँ पे, आप हमारा प्लेलिस्ट है यहाँ पे, वेबिनार सीरीज नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। तो आप ये वेबिनार सीरीज पे आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वेबिनार सीरीज पे आपको आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस आप इधर देख सकते हो। तो वो आप देख सकते हो। और अदरवाइज आपको, जिन्होंने इस वेबिनार को रजिस्टर किया है, उन सबको इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे पर्सनली शेयर किया जाएगा, तो वो भी देख सकते हो। और इसका हमारा एक प्रीवियस वेबिनार है, तो उस वेबिनार का जो हमने लास्ट टाइम वेबिनार लिया था सेम इस पे, तो वो आप इस कोर्स पेज पे वॉच लेटेस्ट वेबिनार सेक्शन में देख सकते हो। तो यहाँ पे भी वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो और इस कोर्स के डिटेल्स आपको, जिनको कोर्स रजिस्टर करना है, तो मैंने लिंक चैट बॉक्स पे दिया है। बट अगर नहीं मिल रहा हो तो आप udyogvardhini.com पे जाइए, और फिर वहां पे आप, हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेस होते हैं। बट आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो कैटेगरी सिलेक्ट करके, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके स्पाइसेस प्रोसेसिंग पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। सो जैसे कि आपने देखा कि हम अलग अलग कोर्सेस लेते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में। सो हर एक इंडस्ट्री में हमारे कोर्सेज चलते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जहाँ पे प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, उस हर इंडस्ट्री में हम कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। तो वो सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। हम स्टॉक मार्केट में है, रियल एस्टेट में है, एक्सपोर्ट, सोलार, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रियल एस्टेट, सो हर इंडस्ट्री में हम कोर्स कंडक्ट करते हैं जहाँ पे प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। और सो आप ये स्पाइसेस प्रोसेसिंग आप कर सकते हो, यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। तो मैंने लिंक आपको वापस चैट बॉक्स पे भेज रहा हूँ। सो अभी रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है, हम वापस लेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है, जो मेंटोर स्पेसिफिक है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या होती है, या एक्सपोर्ट कैसे का लाइसेंस क्या लगता है, तो उसके जो मेंटर्स है वो अलग अलग है, तो उसका आंसर्स आपको कोर्स में हम गाइड कर पाएंगे। बट आज आपको जो टेक्निकल क्वेश्चंस है रिलेटेड टू स्पाइसेस, वो आप ज्यादा क्वेश्चंस पे आज फोकस कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड सर, बिजनेस को लोकल ज्यादा अच्छा मार्केट है या एक्सपोर्ट? और अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन दूसरा है कि सर इसमें B2B करे या B2C करे? ये जो क्वेश्चन है ना सर, वो टोटली चॉइस के ऊपर है। आपको लोकल मार्केट में आप कंफर्टेबल हो बेचने के लिए, आपका मेन क्या है ना, आपका जो गोल है ना, आपको जो टारगेट है कि महीने में आपको इतना इतना इनकम चाहिए, तो आपको लोकली बेच के भी इनकम मिल सकता है, इंटरनेशनल भी बेच के भी आपको इनकम मिल सकता है। करेक्ट। तो आपको जैसे आप कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से आप टारगेट आपका अचीव कर सकते हो। हाँ। और सेकंड क्वेश्चन क्या था सर? B2B करे या B2C करे? B2C भी आपका चॉइस है। B2B में कैसे है, आपको वॉल्यूम में काम करना पड़ेगा। छोटे स्केल में होम स्केल बना के B2B करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उनको वॉल्यूम में रिक्वायरमेंट रहता है और मार्जिन कम मिलता है उसमें। मार्केटिंग का हेडेक अपने को नहीं रहता, आपको सिर्फ उनको सप्लाई करना है। तो B2B के लिए कस्टमर एज बहुत है बड़ा। तो आप एक तो उधर, फिर उधर ब्रांड बिल्ड का इशू नहीं आएगा। आप डायरेक्टली प्रोडक्शन करके उनको सप्लाई या व्हाइट लेबलिंग भी कर सकते हैं। वो तो वैसे आप कर सकते हो B2B, अगर आप कंफर्टेबल है तो, क्योंकि वॉल्यूम में काम चलता है। और B2C आपको लॉन्ग टर्म देखोगे, इनिशियली उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा B2C के लिए। तो लॉन्ग टर्म देखोगे तो ब्रांड ही अपने को सब बिजनेस ला के देता है लेटर ऑन। तो उसमें आप काम कर सकते हैं, आपका चॉइस है कैसे करना है। ओके। अगला है कि सर, B2B और B2C में क्या प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं? जैसे मैं बताया था कि B2B करोगे तो 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और B2B करोगे, B2C करोगे तो 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। B2B करोगे तो 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। बट कंडीशन अप्लाई बोलते हैं ना, तो कंडीशन अप्लाई। ओके। अगला है कि सर, रॉ मटेरियल में हर्ब्स या ऐसा कुछ डुप्लीकेट भी आता है, तो यस। आइडेंटिफाई कैसे करें ओरिजिनल वो कौन अपने सा? उसके लिए टेस्ट रहते हैं, वो टेस्ट करके हम लोग लेते हैं, तो अपने को फिर अडल्ट्रेटेड रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे। ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल वी हैव टू टेस्ट बिफोर टेकिंग। तो वो कोर्स में हम कवर पूरा? करेंगे, कवर करेंगे। ओके ओके, राइट। यस, किसी और को कोई कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हो। अगला है कि इसका मार्केटिंग कैसे करें। आई थिंक वो मार्केटिंग हम कोर्स में ज्यादा गाइड कर पाएंगे। इसमें आपको जो हमारे एक्सपर्ट है कि मार्केटिंग कैसे करें, आपका ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश करें। बट आपको यही है कि आपका एक निश
आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वो हम आपको समझाते हैं कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है और आपका यूनिकनेस कैसे होना चाहिए, वो हम आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं। सर अगला है कि कॉस्टिंग में कुछ डिफरेंस आता है क्या? मतलब आपका क्वेश्चन विश जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा वापस एलेबरेट करके पूछे। मतलब सर कॉस्टिंग में वेरिएशन आता है क्या कुछ? वेरिएशन, रॉ मटेरियल आपका महंगा हो गया तो आपका कॉस्टिंग बिगड़ जाएगा। रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो आपको कॉस्टिंग यानी कंपटीशन में आप एंटर कर पाओगे। अच्छा, ओके, गॉट इट। सर अगला है कि सर आप इसमें मिक्स ऑफ फ्यू ब्लेंड, ऑफ कोर्स मिक्सिंग आपको ब्लेंड्स का सिखाएंगे, तो मतलब आप बेसिकली ये कि इसमें प्रोपोर्शन या आप कैसे ब्लेंड्स कैसे पढ़ोगे, ऐसा क्वेश्चन है। ब्लेंड्स कैसे पढ़ाएंगे, यानी हम लोगों ने वो रेसिपी डेवलप की है, तो कोर्स में ज्वाइन करने के बाद आपको रेसिपी मिलेगी, वो आप उसको प्रिंट आउट निकालना है, और जब भी प्रैक्टिकल रहता है तभी आप वो देख सकते हो कौन सा प्रोफेशन कितना यूज करना है, उसके लिए क्या केयर लेना है, वो सब वो प्रैक्टिकल के टाइम को आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, कैसे ब्लेंड मिक्स करना है, कैसे रोस्ट करना है, कैसे ब्लेंड मिक्स करना है, कैसे स्पाइस ग्राइंडर में कैसे करना है आपको, वो सब दिखाया जाता है आपको। ओके, ओके। ये दिनेश जी आपका कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। मैं अभी फिलहाल में ना सर डिहाइड्रेशन में काम कर रहा हूँ सर। ओके। वेजिटेबल्स डिहाइड्रेशन में काम कर रहा हूँ मैं। ओके। और मेरा मतलब अभी शुरुआती है, एक मशीन लिया है मैंने, और मेरा पर डे मतलब 100 केजी का मशीन है सर मेरा। बराबर। अभी मैं पालक, कोथिंबीर, कांदा, टोमेटो वगैरह, मेथी, शेपू, ये सब कर रहा हूँ सर। बराबर। अभी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैंने पहले B2B के लिए सोचा था, लेकिन सर अभी सर ने बताया है कि उसके लिए वॉल्यूम चाहिए। बराबर। अभी मुझे B2C करना है सर। हम्म। और प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड है सर, जैसे अभी ये प्रवीण मसाले वगैरह है, हाँ, बराबर। काफी वगैरह। तो इसके कंपेंट में सर मुझे ना मतलब मेरा मार्जिन ही नहीं दिख रहा है सर। 10 या 20% से वो बिजनेस करते हैं, मेरा वॉल्यूम कम है, तो मैं कैसे शुरुआत करूँ सर? मैं थोड़ा ये अभी कंफ्यूज। कौन से प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं आप? सर देखो अभी है ना सर, मैं वेजिटेबल मतलब जो भाजीपाला वगैरह है ना वो डिहाइड्रेट करता हूँ। अभी करेक्ट। स्पाइसेस में मैं गया ही नहीं सर। हाँ। तो अभी मुझे ये मार्केट में सर्व करना है सर। बराबर। तो अभी इसको उसमें एक कैसे करूं? ऑप्शन कैसे है ना, सिर्फ रॉ पाउडर बेचने जाओगे ना, एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हाँ करेक्ट। सर। तो उसमें आप जिनको स्पाइस इंडस्ट्री को लगने वाले प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल हाँ मेथी है, 3 पत्ते जो है वो हाँ कसूरी मेथी करके बिकती है, हाँ जिंजर हाँ पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, ये मसाले कंपनीज को बहुत लगते हैं, तो आप उनको सप्लाई कर सकते हो। तो छोटे छोटे मसाले कंपनी उनको बहुत वॉल्यूम नहीं लगता है, उनको 50 किलो, 100 किलो, 80 किलो ऐसे लगते रहते हैं, तो वो कंपनीज हम्म, को अप्रोच करोगे तो उधर आपका B2B का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जहाँ पे बहुत बड़ा आपको नहीं देना है। करेक्ट। हम्म, दूसरा, आप हम्म, जब भी आप रॉ मटेरियल के बदले थोड़ा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करोगे ना, जैसे हम्म, वेजिटेबल्स है तो पालक है, तो पालक पराठा प्रीमिक्स करोगे, ऐसे हम्म, सब करोगे ना, तो आपको रेट अच्छे मिलते हैं, उससे मार्जिन का इश्यू नहीं आता है आपको उधर। और लोग हम्म, नए प्रोडक्ट रहेंगे तो ट्राई करने के लिए रेडी रहते हैं, एक बार हम्म, पसंद आ गया तो वापस खरीदने को रेडी रहते हैं। हम्म। तो कंपटीशन से ना थोड़ा अलग हो जाएंगे हम लोग। सर मुझे है ना सर आपका पर्सनल गाइडेंस चाहिए। अगर आपके टीम को मुझे मिलना है तो कैसे कांटेक्ट करेंगे सर? तो गार्डन से कांटेक्ट करो ना सर। कोर्स ओके में हाँ, उधर बेसिकली पूरा आप पूरा एक्सपर्ट की टीम ही है उधर, आपको जो सर, सर्विस है ना वो सब सर्विस मिल सकते हैं उधर। ये पुणे मुंबई में वगैरह है क्या सर आपका? सब नासिक में है, प्लस ऑनलाइन आपको सपोर्ट मिल जाएगा ना। ओके ओके ओके। क्योंकि क्या हो रहा है ना सर, अभी मतलब धंधा तो डाल दिया मैंने, इन्वेस्ट किया है अभी 7-8 लाख रुपए। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है मेरा कि मैं B2C करने के लिए ना सर, मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड है सर, और प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं कर रहा है मुझे। कस्टम बैंड होने दो, कस्टमर 140 करोड़ का कस्टमर है, इंडिया में है। हाँ कितना बेचना है, आप थक जाओगे बेच बेच के, इतना काम हाँ, जी सर जी सर। है। आप मैं यही, कोऑर्डिनेट करता हूँ सर आपका। हाँ, आप उसी वजह से कोऑर्डिनेट करो, आपका काम हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। जो भी कोर्स में जुड़ते हैं वो सभी मेंटोर्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो आपको सारे मेंटोर्स अलग अलग जो विषय के एक्सपर्ट है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। सो जी कोर्स इज द एंट्री पॉइंट जहाँ से आप सारे लोगों से नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो। हमारा एलुमनाई कम्युनिटी है, उनसे भी जुड़ सकते हो, जिन्होंने हम्म, अदर B2C का बिजनेस बनाया उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। सो दैट हम्म, इज द वे टू गेट इनटू दिस। यस, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। ओके।
गवर्नमेंट सब्सिडी क्या मिलती है? सो बेसिकली आपको गवर्नमेंट सब्सिडी पे एक अलग सेशन है हमारा। सो आपको बहुत अलग अलग अप टू 50 to 70% इंसेंटिव होता है। आप कौन से लोकेशन में कर रहे हो उसके हिसाब से भी इंसेंटिव होता है। आप कौन से गवर्नमेंट स्कीम के अंडर डाल रहे हो उस पे भी होता है। तो वो बहुत टेक्निकल चीजें है, तो जिसके बारे में आपको कोर्स में प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे जो इसके एक्सपर्ट है। उसी में पर्सन ही मिल सकते हैं क्या? गवर्नमेंट से हमें, हाँ, जिनको नासिक में आना है आप हमारा उद्योग वर्धिनी ऑफिस विजिट कर सकते हो। हमारा नासिक में हेड ऑफिस है, और जो हमारे मेंटोर्स है या जो हमारा नेटवर्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग लोकेशंस पे। बट हमारा जो सपोर्ट टीम है, जो हमारे काउंसलिंग टीम है, वो सारी आपको नासिक से सपोर्ट कर सकती है। बट आपको जिन लोगों से मिलना है अलग अलग नेटवर्क से, तो वो आप सारे नेटवर्क हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोर्स ऑनलाइन है, सो ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन गाइड करेंगे, और इस ऑनलाइन कोर्स का लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। तो ये सारे सेशन ऑफ ऑनलाइन होते हैं, और ये सारे बेसिकली लाइव ऑनलाइन होते हैं। सो अक्रॉस इंडिया अलग अलग पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं, और बेसिकली आपको हर सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। तो अगर आपको कोई डेज पे अगर लाइव आना नहीं पॉसिबल है, तो आप हर सेशन का रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, और आप वापस रीलर्न कर सकते हो, जिसका एक्सेस आपको 1 साल तक देते हैं। सो आई थिंक हमने सारे टेक्निकल क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको हमें कांटेक्ट करना है, तो आपको ये जो लिंक है टेलीग्राम का, किसी ने रिक्वेस्ट किया है, तो वो सारे सिर्फ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उनको ही सीमित है। सो जो क्लोज्ड कम्युनिटी है, जो लोग हमारे एल्यूमना है जिन्होंने हमारा कोर्स किया है, उनको ही वो टेलीग्राम कम्युनिटी में हम एक्सेस देते हैं, सो दैट सारे लोग वेरीफाइड होते हैं और सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं स्पाइसेस इंडस्ट्री के, तो हम उनको ही वो सीमित रखते हैं। सो इस कोर्स का लिंक मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स पे दिया है। आपको हमें कांटेक्ट करना है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस hello@udyogvardhini.com पे कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारे गूगल पे जाके आप गूगल पे उद्योग वर्धिनी सर्च करोगे, तो वहाँ पे हमारे कांटेक्ट नंबर्स भी लिस्टेड है, वहाँ पे आप हमें फोन करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस कोर्स को सीधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट है, और फिर आप पेमेंट करने के बाद आपको आपके ईमेल पे इस जूम लिंक आपको शेयर किया जाएगा, और जो लोग कोर्स को रजिस्टर करते हैं उनका एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, जहाँ पे डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है, और सबका इंट्रोडक्शन होता है, और आपके फैकल्टीज भी उस ग्रुप में एडेड होते हैं। सो इस लिंक को आपको बेसिकली करना है। सो हमारे पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया है। सो आपको जो भी नेटवर्क चाहिए, कोई लखनऊ से, कोई नागपुर से, सो वो सारे आपको नेटवर्क हम इस कोर्स के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं। इस कोर्स का टाइमिंग है 7:30 to 9 PM, एवरी डे लाइव ऑनलाइन होता है ये कोर्स। ओके, सो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चन आज नहीं कवर कर पाए, जो जो टेक्निकल है, जो अदर सब्जेक्ट पे है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स है या लाइसेंसेस का प्रोसेस है, तो वो कोर्स में जो उसके मेंटर है वही आपको गाइड कर पाएंगे। सो आपको अभी भी कोई टेक्निकल क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पाइसेस आप अभी भी पूछ सकते हो, एंड जिनको कोर्स करना है आप डायरेक्टली कोर्स पे रजिस्टर कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको वेबसाइट का लिंक मैंने भेजा है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर joining us live. Thank you, Madhura ma'am, for joining us from USA and sharing your wonderful feedback and experience with us. Thank you, Sudesh Desai sir, for wonderful Thank you. session, and for clearing all the questions. So thank you so much, and आपका सभी ऑडियंस का धन्यवाद करता हूँ। आप इस सेमिनार वेबिनार को जुड़े, आपने टाइम निकाल के, आपने इस स्पाइसेस इंडस्ट्री में कुछ आपका मुकाम है, तो आप जरूर इस कोर्स में जुड़िए। आपको बिजनेस करने के लिए पूरी सहायता करेंगे, और आपको अंडर वन रूफ सब चीजों का गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि क्या है, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं। आपको सिर्फ रेसिपी आपको आने से नहीं होता है, आपको मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, आपको मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लोन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सारी चीजों का गाइडेंस हम अंडर वन रूफ इस कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। सो आप इसके लिए डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, और आपका स्पाइसेस बिजनेस का जो आपका ख्वाब है, इसमें आपको बिजनेस शुरू करने का जो आपका ड्रीम है, वो डेफिनेटली इसके द्वारा पूरा होगा।
सो थैंक यू। एंड हमारे बारे में आप उद्योगवर्धिनी के बारे में इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो udyogvardhini.com पे। गूगल पे आप हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हो, यूट्यूब चैनल देख सकते हो। एंड डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा कम्युनिटी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा जो हमारे एलुमनाई है। हम लास्ट 1995 से हम इस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हमने ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं। और आपका हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस नेटवर्क से आप जुड़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। Thank you everyone, mentors or alumni Madhura ma'am and Mayura ma'am and all the participants for joining us. Thank you and have a good night. Thank you so much.